Hello friends, welcome to my channel Learning with Pushpanjali Chalia and I am Pushpanjali Chalia. So आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 4 की मैथ्स की बुक मैथ्स मैजिक, उसका लेसन नंबर 3 अ ट्रिप टू भोपाल। इसको हम पढ़ेंगे और इसके जितने भी प्रॉब्लम है सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैथ्स का बुक पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं पढ़ के सुना रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मैथ्स का बुक पढ़े। रीडिंग मैथ्स बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट, उससे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग का बहुत तरीका भी पता चल जाता है। और लेट्स स्टार्ट द लेसन। A trip to Bhopal. This lesson is about a trip to Bhopal. That means someone is going to Bhopal. Today, Sugandha is very excited. Sugandha बहुत ही excited है. All the children of her school are going on a trip to Bhopal with the teachers. कौन जा रहा था? Children of their school are going to Bhopal with teachers. Miss Meenakshi and Mr. Rakesh are talking about the number of buses needed. तो दो टीचर हैं, मिसेस मीनाक्षी एंड मिस्टर राकेश, they are talking about the number of buses they will need. मिसेस मीनाक्षी, we will need 4 buses. हमें 4 बस की जरूरत होगी। मिस्टर राकेश कहते हैं कि I think we need at least 5 buses. Then Meenakshi says each bus has 50 seats. एक बस की 50 seats हैं. Mr. Rakesh, let us see how many children are going. अभी देख लेते हैं कि कितने बच्चे जा रहे हैं, तो उनकी गिनती करना स्टार्ट करते हैं। क्लासेस 1, 2, 3, 4, 5 और क्लास 1 से नंबर ऑफ चिल्ड्रन 33 आर गोइंग, क्लास 2 से 32 चिल्ड्रन आर गोइंग, क्लास 3 से 42 चिल्ड्रन आर गोइंग, क्लास 4 से 50 चिल्ड्रन आर गोइंग एंड क्लास 5 से 53 चिल्ड्रन आर गोइंग। सो टोटल चिल्ड्रन, how many total children are going with them? So what you will do, you have to add all these numbers like 3 plus 2, 5, 10 plus 2, 7 plus 3, 10. 10 is 0, 1 is 10. 3 plus 1, 4, 4 plus 3, 7, 7 plus 4, 11, 11 plus 5, 16, 16 plus 5, 21. 210 students are going with them. Do we need 4 buses? One bus can take 50 children. 4 buses can take 50 into 4. 4 5s are 20. That means 200 children तो एक बस में जा ही सकता है। अभी आपसे पूछ रहे हैं कि क्या उससे ज्यादा बस चाहिए होगा? So there are a total of 210 children going. 210 children were going. If they get 4 buses, how many children will get seats? तो 4 buses में कितनी children को सीट मिलेगी? इसके लिए what you have to do is 50 seats एक बस में है और 4 बस में कितने seats हो गए? 4 0s 0, 4 5s 20. Like this you have to make out. इस तरह से आपको निकालना है कि 4 buses में 50 seats होने से 4 buses में 200 seats हैं। Will there be any children left without seats? Yes. 10 students जो है वे छूट रहे हैं, उनके लिए सीट नहीं बन पा रही है। For just a few children, we can't get another bus. इनमें कंट्रोवर्सी होता है कि सिर्फ 10 बच्चों के लिए हम लोग एक और बस नहीं ले सकते हैं। We can share seats. हम सीट जो है शेयर कर सकते हैं। ये अच्छी बात है। शेयरिंग इज वेरी गुड थिंग। शेयर करने से हमारा पैसा भी बच जाएगा और 10 बच्चों के साथ एक बस को लेके जाने की कोई जरूरत भी नहीं है। आपको समझ में आ गया ना कैसे निकालना है, या मैं करके दिखाऊं? ये देखिए, मैंने फिर यहाँ पे किया हुआ है जैसे कि 33 प्लस 32 प्लस 42 प्लस 50 प्लस 53 इज इक्वल टू 210. सो देयर आर ए टोटल ऑफ 210 चिल्ड्रन गोइंग. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस तरह से आपको लिखना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट 1 बस कैन टेक इज 50. Number of students that 4 buses can take is 4 into 50. That is 200. Thus, 200 children will get seats in 4 buses. Next question जो था उसका आंसर, number of students going to the trip is 210. Number of students who get seats is equal to 200 number of students without seats. So 210 minus 200 is equal to 10. 10 students will be left without
वेटिंग फॉर द बसेस, जब वे लोग वेट कर रहे थे। ये देखिए पिक्चर में कैसे कितनी सुंदर पिक्चर बनाई गई है। 210 बच्चे बिल्कुल यहाँ खड़े हैं, टीचर सामने खड़ी है with bags and all. साहिबा jumps out of the line to see if the buses are coming. साहिबा अपने लाइन से ये देखिए बाहर आकर देखती है कि क्या बसेस आ रहे हैं। She shouts loudly, "Hey, I can see them. Run, grab the window seat." तो वो कहती है कि दौड़ो, चलो विंडो साइड की सीट को हम पकड़ लेते हैं। Many children start jumping in excitement, but बहुत बच्चे एक्साइटेड में जंप करने लगे। लेकिन स्टॉप, व्हाट इज दिस? तब टीचर कहती है, दीज बसेस आर सो स्मॉल। अरे रुक जाओ, ये बस तो बहुत छोटे हैं। नाउ देयर इज एन आर्ग्यूमेंट। अभी फिर आर्ग्यूमेंट में झगड़ा होता, थोड़ा बातचीत करनी पड़ती है। वी टोल्ड यू टू ब्रिंग बिग बसेस, वी डिड नॉट हैव एनफ बिग बसेस, सो वी गॉट मैनी मिनी बसेस। हमारे पास बिग बस ज्यादा नहीं थे, तो हम लोग थोड़ा ज्यादा ही मिनी बसेस लेकर आए हैं। Each mini bus can take 35 students. How many mini buses are needed? अब एक मिनी बस में 35 स्टूडेंट्स जा सकती है, तो हमें मिनी बसेस कितनी चाहिए होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए? Yes, 210 स्टूडेंट्स हैं, 35 स्टूडेंट्स जा रहे हैं, तो 210 डिवाइडेड बाय 35 इज इक्वल टू 6 मिनी बसेस आर नीडेड। अभी हमें 6 मिनी बसेस की जरूरत है। फॉर दिस यू हैव टू राइट लाइक दिस। आंसर, total number of students going to the trip is equal to 210. Number of students that one minibus can take is equal to 35. Number of minibuses required to take 210 students, 210 divided by 35, which is equal to 6. 6 minibuses are needed. You have to write the answer like this. Come on now, get in fast. It's already 9 o'clock. तभी सर कहते हैं कि चलो जल्दी चलो, 9 बजने वाले हैं, फास्ट आप लोग सभी बस में चढ़िए। द जर्नी बिगिंस, और जर्नी बिगन हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। एज द बसेस स्टार्ट मूविंग, चिल्ड्रन सिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस। सम लुक आउटसाइड टू एंजॉय द व्यू ऑफ द ग्रीन फील्ड्स एंड द हिल्स। बच्चे गाना गाने लगते हैं, कोई खिड़की से बाहर देख रहा होता है ताकि बाहर का सीनरी उन्हें अच्छा लग रहा था। क्योंकि अभी इंदिरा कहती है कि when will we reach भोपाल? She asks a question to their teacher कि हम भोपाल कब तक पहुंचेंगे? मिस आशा कहती है if we don't stop anywhere we should reach there in 2 hours. That is around 2 hours में पहुंच जाएंगे। अभी 9 बजने वाला था, हमने देखा था सर कह रहे थे कि 9 बज गई है। अगर 9 बजे निकले होंगे तो 9 + 2 hours 11 o'clock में पहुंच जाएंगे। मंजीत, इज इट वेरी फार? मंजीत पूछता है कि क्या ये बहुत दूर है भोपाल? मिस्टर भीमसेन कहते हैं इट इज अबाउट 70 किलोमीटर। रूबी, आर वी गोइंग टू स्टॉप एनीवेयर? क्या हम रुकने वाले हैं कहीं पर? मिस्टर राकेश, मे बी एट भीमबेटका अबाउट 50 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। 50 किलोमीटर जाने के बाद हम लोग भीमबेटका पहुंचेंगे और वहां शायद रुके। इफ दे गो टू भीमबेटका दे विल रीच देयर बिफोर 10 o'clock. अगर उन्होंने कहा कि 50 किलोमीटर में रुकेंगे, पूरा जर्नी 70 किलोमीटर की है, तो वे अगर 9 बजे स्टार्ट कर रहे हैं जर्नी, तो वे लोग भीमबेटका कितनी देर तक पहुंचेंगे? बिफोर 10 o'clock, बिटवीन 10 o'clock एंड 11 o'clock, आफ्टर 11 o'clock, नहीं, बिटवीन 10 o'clock एंड 11 o'clock वे लोग पहुंचेंगे, क्योंकि भीमबेटका से और 20 किलोमीटर्स ही रिमेनिंग रहेगा। सो आंसर विल बी if they go to Bhimbetka, they will reach there between 10 o'clock and 11 o'clock. Now, yes, as they are talking, Bahadur shouts. तभी बहादुर चिल्लाता है, hey, look at the Narmada. Everyone looks out of the windows. तभी उन्हें नर्मदा नदी दिखती है। Ruby, wow, it is so long and so wide. Let us guess how wide it is. तो नर्मदा नदी जो है, जब उन्होंने देखा तो बहुत लंबी दिखी और बहुत ही चौड़ी भी दिखी, तो वे लोग अंदाजा लगाने लगे कि कितना चौड़ा होगा ये नदी। गोपी कहती है 100 meters? No, it is much more, can't say. 100 मीटर से ज्यादा भी हो सकता है, मैं नहीं बता सकती। Then Victoria says it must be more than half a kilometer. लगता है कि ½ किलोमीटर से भी ज्यादा है।
मगर पूरा 1 किलोमीटर भी नहीं होगा। मिसेस आशा, तभी मैडम कहती है कि लुक इट इज रिटन। यहाँ ब्रिज में आप लोग जब भी चढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है बोर्ड, एक साइन बोर्ड जैसा, दिस ब्रिज इज 756.82 meters long, 756.82 meters long. So we can guess that the Narmada must be about 500 meters wide at this place. इसी से हमें पता चलता है कि नर्मदा, क्योंकि 500 मीटर्स वाइड होगी नर्मदा, तो उससे थोड़ा सा बढ़ा हुआ ब्रिज होता है, तो 756.82 मीटर्स का ब्रिज होगा। Was विक्टोरिया राइट? क्या विक्टोरिया ठीक थी? सडफ, I just can't imagine 500 meters. तब सडफ कहते हैं कि मुझे 500 मीटर्स को इमेजिन करना मुश्किल है। लेकिन बच्चों आप लोग तो कर पा रहे होगे, क्योंकि हमने लास्ट लेसन में भी 500 मीटर्स 1 किलोमीटर्स का इमेजिनेशन किया है, और आप लोगों को मैंने चलने के लिए कहा था, आधा 500 मीटर्स एंड 1 किलोमीटर का वॉक लेने के लिए भी कहा था। MS मिस आशा, सी आवर बस इज अबाउट 5 meters लॉन्ग, हमारी एक बस 5 मीटर लॉन्ग है। इमेजिन हाउ मेनी बसेस कैन स्टैंड इन अ लाइन ऑन दिस ब्रिज। अगर एक बस जो है 5 मीटर लॉन्ग है, 500 मीटर्स होने के लिए कितने बसेस खड़ी होंगी? तो 500 मीटर्स होने के लिए 100 बसेस को खड़ी करेंगे तो 500 मीटर्स हो जाएगी। तो इतनी लंबी ये ब्रिज या ये नदी है। Have you ever crossed a long bridge? क्या आप लोग कभी लंबी ब्रिज क्रॉस किए हैं? About how many meters long was it? और कितना लंबा ब्रिज आपने क्रॉस किया है? दिस आंसर यू हैव टू गिव बाय योर ओन एक्सपीरियंस। सो आई होप कि आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में भी इस आंसर को देंगे। जरूर मैं आशा कर रही हूँ कि आप लोगों ने, अगर किसी ने तो नहीं भी की होगी, इसके लिए आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में लिखते हैं आपने कौन सी लंबी ब्रिज क्रॉस की है, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर देम टू नो अबाउट दैट ब्रिज एंड दैट रिवर। एवरीवन लुक्स डाउन एट द रिवर, तभी सभी लोग नीचे रिवर की तरफ देखने लगते हैं। इससे पहले मैं रिवर का जो कैलकुलेशन मैंने किया था ये दिखा देती हूँ। वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। हमें किलोमीटर को कन्वर्ट करना हमने लास्ट लेसन में सीख लिया था। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 0.5 किलोमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर। दैट मीन्स हाफ किलोमीटर, 500 मीटर में 1 किलोमीटर नहीं होके हाफ किलोमीटर होगा, क्योंकि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर हो रहा है, तो 500 मीटर में हाफ किलोमीटर। द ब्रिज इज 756.82 meters long. 756.82 मीटर इज मोर देन हाफ अ किलोमीटर। 500 मीटर तक हाफ किलोमीटर होती है, 500 से ज्यादा हो गया तो मोर देन हाफ अ किलोमीटर हो गया। सो विक्टोरिया वाज राइट। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि विक्टोरिया राइट। एवरीवन लुक्स डाउन एट द रिवर, मिस्टर राकेश। The water level now is quite low. It must be about 40 meters below the bridge. अब आप देखिए कि सर ने कहा कि वाटर लेवल जो है अभी बहुत कम है, ये शायद 40 मीटर्स ही होंगी अभी बिलो ब्रिज के नीचे से। मिस आशा, but in the rainy season the water had risen. Then it was just about 15 meters below the bridge. तो ब्रिज के नीचे 40 मीटर्स से पानी स्टार्ट हो रही है, लेकिन जब बारिश का मौसम होता है तो ब्रिज से सिर्फ 15 मीटर से ही पानी स्टार्ट होती है। मीन्स इतना ऊंचाई तक तो पानी भर ही जाता होगा। What is the difference between the water level of नर्मदा? नर्मदा के पानी के लेवल इन द रेनी सीजन एंड नाउ, अभी के और रेनी सीजन में कैसी डिफरेंस मिलती है? At present, answer will be at present the water level is 40 meters below the bridge. In the rainy season, it is just 15 meters below the bridge. So, the difference between the water level of Narmada in the rainy season and that at present is 40 meter minus 15 meter, which is equal to 25 meter. तो difference क्या होती है? 25 meter की difference होती रहती है। The children discuss about the river for some time. और थोड़ी देर तक उनके बीच में रिवर के बारे में ही discussion चलती रहती है। Suddenly the bus stops with a jerk. Jerk means थोड़ी हिलती हुई बस रुक गई। Oh, the petrol pump. 2 buses need to be refilled. Okay, पेट्रोल पंप आ चुका था और 2 बसेस को रिफिल करना बहुत जरूरी था उस समय। The buses stand in a line. Children are sticking their necks out to see how diesel is filled in the bus.
Some children have got down to look more closely. तो पेट्रोल पंप पे जाके रुकी तो बच्चे देखने लगे कि डीजल कैसे भरी जाती है बस में। कुछ चिल्ड्रन जो है, बच्चे जो है, उतर भी गए बस से यही देखने के लिए। Each bus takes about 15 minutes to refill and there are 2 buses to be refilled. एक बस को 15 मिनट्स लग रही थी रिफिल करने में, भरने में डीजल, और अभी 2 बसेस को भरना था। So they stopped there for about 2 बसेस के लिए कितना लगेगा? 15 मिनट्स प्लस 15 मिनट्स, अदरवाइज 15 into 2। इस तरह से आपको आंसर निकाल सकते हैं 30, दैट मीन्स 30 मिनट्स यानी कि आधा घंटा। 30 मिनट्स में आधा घंटा होता है, 60 मिनट्स में 1 घंटा होता है, हमें सबको पता है। और 30 मिनट्स के लिए रुकना पड़ेगा, विच मीन्स दे आर लेट बाय अबाउट 30 मिनट्स। अभी वे लोग, फिर इसको इस तरह से लिखे, टाइम टेकन बाय 1 बस टू रिफिल इज इक्वल टू 15 मिनट्स। टाइम टेकन बाय 2 buses to refill is equal to 2 into 15, which is equal to 30 minutes. So the 2 buses take 30 minutes to refill. So 2 बसों को 30 मिनट्स लगेंगे रिफिल करने में। They are late by about 30 minutes. तो वे लोग लेट भी हो जाएंगे 30 मिनट्स। Each bus takes about 15 minutes to refill and there are 2 buses to be refilled. So they stop there for about 30 minutes, which means they are late by about 30 minutes. आप लोग आंसर को ऐसे सॉल्यूशन को लिखा कीजिए, आपको बड़े होने से बहुत ही काम आएगा तब। अब इस पिक्चर में हमें क्या दिख रहा है? ये रहा बस और ये रहे सर पैसे दे रहे होंगे, लोग दूसरे भी पेट्रोल जो है वो स्कूटर में डलवा रहे हैं, और ये डीजल का मशीन है जो कि बस में डल रही होगी। हे इट इज सच अ बिग टमी, ये लोग हंस रहे हैं कि उसका पेट कितना बड़ा है। इट इज ऑलरेडी टेकन 100 liters, so we have to pay 3,500 rupees for the diesel. 100 liters के लिए 3,500 rupees बन रही है, तो वही हमें पेमेंट करने हैं। Look in the picture and find the price of 1 liter of diesel. 1 liter of diesel में अभी 100 लीटर में 3,500 rupees हो रही है, तो 1 लीटर में कितना होगा? Quantity of diesel filled is 100 liters. Total cost of 100 liter of diesel is rupees 3,500. Cost of 1 liter of diesel is equal to 3,500 divided by 100 liters. 100 लीटर से हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें एक लीटर का कॉस्ट निकल आएगा। 1 लीटर 35 रुपीज की है। सो 1 लीटर ऑफ डीजल कॉस्ट रुपीज 35। आपको समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसको पढ़ के सॉल्व करने का आप भी उतना ही कोशिश कीजिए। As the buses are being refilled, some children go to the toilet near the petrol pump. जब बसेस रिफिल हो रही थी तो कुछ बच्चे टॉयलेट को गए, जो कि पेट्रोल पंप के पास में ही था। How much time did Aman take to come out of the toilet? टॉयलेट से अमन कितनी देर में बाहर आता है? Aman has taken as much time to empty himself as 1 bus is taking to refill. अब 1 bus is taking to refill 15 minutes they are taking ना, 15 minutes ले रही थी एक बस रिफिल करने में, तो अमन ने अकेले ही 15 मिनट्स टॉयलेट में यूज कर लिए थे। 15 मिनट्स यूज कर लिए थे। Aman took as much time as the bus took to refill, so he took 15 minutes to come out of the toilet to भीमबेटका। अभी वहां से वे लोग पेट्रोल भरने के बाद, डीजल भरने के बाद भीमबेटका की तरफ चलेंगे। After the buses are refilled, the journey starts again. जर्नी फिर स्टार्ट होती है। Now the children are told that they are stopping at भीमबेटका। अब बच्चों को बताया जाता है कि हम लोग अभी जाकर भीमबेटका में रुकेंगे। अंजन कहता है व्हाट इज भीमबेटका? भीमबेटका क्या है? मिसेस रैना, इट्स अ प्लेस विद लॉट्स ऑफ caves and cave paintings made by people 10,000 years ago. भीमबेटका में कुछ गुफाएं हैं, caves यानी कि गुफाएं, और उन caves में caves paintings देखने को मिलेंगे thousands of years पहले। thousands, ओके। अभी अगर हमारे दादा दादी, उसके परदादा, उनके परदादा, इस तरह से 1000 बन गए। उनके दादा दादी अगर 100 साल भी जिए हैं तो उनके दादा दादी के साथ 200 साल, 300, 400, 500, 600 मीन्स 10 या 11-12 पुश्तों से पहले की पेंटिंग्स यहाँ पे देखने को मिली। सुमंतो,
10,000 years. I cannot even think of 1,000 years back. 1,000 ईयर बैक का नहीं सोच सकते. देखिए तो 10,000 साल पहले का. गोपी, ओह 1,000 ईयर इज अ बिग थिंग. आई कांट इवन थिंक ऑफ 100 ईयर्स. हाँ 100 ईयर्स भी मुश्किल है, बट मेरी नानी 100 साल जी थी और मुझे 100 साल का थोड़ा सा अंदाजा इसलिए है. इसी तरह से आप नानी और दादी से अगर पूछे उनका एज कितना हुआ है तो आपको थोड़ा सा अंदाजा लगेगा. I can think of 100 years because my father's grandmother is 100 years old. Okay. उसने मेरे जैसा ही कुछ बात कह दी. Manjeet, that means those caves are almost 100 great grandmothers old. तो 100 grandmothers जितने ये caves पुराने हैं. Everybody burst into laughter. Ha ha ha. Now the children are really excited to see the cave paintings. It is about 11 o'clock when they reach Bhimbetka. अब 11 बजने वाले थे जब वे भीमबेटका पहुंचे. वाओ, even 10,000 years ago people made such lovely paintings, that too on rocks. अरे rocks में even 10,000 years ago भी लोग इतना अच्छा पत्थर में पेंटिंग्स बनाए हैं. Oh, these rocks are thousands of years old. तो ये rocks जो हैं वो भी thousands of years ओल्ड होंगे. देखो बच्चों कितने अच्छे से बनाई है पेंटिंग्स. शंकर, दिस पेंटिंग ऑल्सो हैज वेरी बिग बिसॉन्स. हे, आई गॉट एन आइडिया. आई विल काउंट द बिसॉन्स एंड यू काउंट द डियर इन द पेंटिंग. कुछ बिसॉन्स और डियर्स उनको दिख रहे हैं तो वे लोग उनको काउंट कर रहे हैं. अभी बोनोमाला, आई विल काउंट पीपल. लेट अस सी व्हिच आर द मोस्ट बिसॉन्स, डियर और पीपल. मैं इसमें लोगों को काउंट करूंगा तो देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा है इस पेंटिंग में. 34, 35, 36, 37. आई गॉट 37 बिसॉन्स. इसे 37 बिसॉन्स मिले. 112, 113, 114. आई गॉट 117 डियर. ये हाउ मेनी मोर डियर आर देयर देन बिसॉन्स? टू गेट द आंसर व्हाट यू हैव टू डू इज 117 माइनस 37 आपको करना है. तो कितने ज्यादा डियर है ये आपको पता चल जाएंगे. You have to write the problem like this, solution like this. Number of deer is equal to 117. Number of bison is equal to 37. Number of deer more than bison. Number of deer minus number of bison. 117 minus 37, which is equal to 80. There are 80 more deer than bison. तो 80 more deer है bison से. But Bonomala is the happiest because the number of people is even more than the number of deer and bisons together. Number of deer और bison से भी number of people ज्यादा हैं. Her count is less than 200. 200 से थोड़ा कम. How many people must Bonomala have counted? 214, 154, 134, 177. इसमें लिखा है कि her count is less than 200, so we think कि 177 ही होगा. Let us calculate the number of bisons and deer together. अभी हम लोग calculate करेंगे. The guide tells them that there are 600 cave paintings in all. 600 cave paintings है, उनके साथ एक guide भी है. It is time to leave भीमबेटका. उसके बाद भीमबेटका के गुफाओं को देखते हुए वे लोग वहां से निकल पड़ते हैं. They have spent 1 hour there. एक घंटा उनका वहां निकल गया. 10 बजे 11 बजे पहुंचे थे और 12 बज गए. What time is it? 10, 12 o'clock. They are now moving towards Bhopal. अभी भोपाल की ओर निकल रहे हैं. They should reach there in less than 1 hour. अब 1 घंटे से कम में ही पहुंच जाएंगे. At about 12:30 or 12:45 like that they will reach Bhopal. Now lunch time. अभी lunch time हो गया. The children are hungry by this time, so they take out their lunch packs. उन्होंने अपने अपने lunch packs निकाले. Biscuits, oranges, bananas are also distributed in all the buses. जो कि सर और टीचर्स जो हैं लेकर चढ़े थे वो सभी डिस्ट्रीब्यूट हो गया. Each child is to be given 1 orange, एक ऑरेंज, एक बनाना and 5 biscuits. और 5 बिस्किट्स सभी बच्चों को मिलना था. All the children take oranges and biscuits.
But 38 children do not take bananas. 38 children ने banana नहीं ली, मना कर दिया लेने से. How many oranges, biscuits and bananas are distributed? तब how many oranges, biscuits and bananas distribute हुए, क्योंकि 38 बच्चों ने मना किया है लेने से. We know that 38 students refused to take bananas, so total number of students who took bananas is 210 minus 38, that is 172. Because हमें पता है कि 210 बच्चे हैं, उनमें से 38 बच्चों ने बनानास नहीं लिए, तो 172 बनानास ही लिए गए. Total number of bananas distributed to 172 students is 172. 172 bananas को distribute किए गए. Also number of biscuits given to each students 5. 5 biscuits दिए थे, तो 210 into 5 is equal to 1050. So 210 oranges, 172 bananas and 1050 biscuits were distributed among all the students going to the trip. तो हिसाब लगाना बहुत इजी है, आप लोग भी हिसाब लगाना सीखिए. Manjeet and Bhanu quickly finished their lunch and start asking puzzles to pass the time. Manjeet और भानु का खाना खत्म होने के बाद वे लोग. Then Manjeet, tell me the number which is exactly between 100 and 150. 100 and 150 के बीच का जो नंबर है ये बताओ. भानु कहती है 120. No. 130. No. It is 125. Manjeet, right. Okay. You ask now. Other children join in. Everyone is asking puzzling questions. सभी puzzles पूछ रहे थे. I gave 4 toffees each to 4 of my friends and 3 toffees are left with me. How many toffees did I have? 4 toffees मैंने अपने friends में दिए और 3 toffees मेरे साथ रह गए. तो मेरे पास कितने toffees हैं? How many toffees did I have? तो आप बताइए कि toffees, number of toffees I gave to my friend is 4 into 4 is equal to 16. After giving the toffees, number of toffees left with me is 3. Total number of toffees with me, number of toffees given to the friend plus number of toffees left with me. That means 16 plus 3 is equal to 19. उसके पास total 19 toffees थे. What numbers can you make using 3, 5 and 7? 3, 5 and 7 से हम लोग 357 बना सकते हैं, 537 बना सकते हैं, और क्या नंबर बना सकते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बना के बताइए. 735 बन सकता है, 753 बन सकती है, 573 भी बन सकती है. में 6 नंबर्स तो हम लोग आसानी से बना ही लेंगे. 75, 573, 735, 753. Total numbers that you can make using 3, 5, 7 by keeping one of the numbers fixed at the beginning. एक नंबर को beginning में फिक्स करके हम लोग इस तरह से बना सकते हैं. A number becomes double if it is increased by 8. What is the number? Number becomes double if it is increased by 8. What is the number? 8 अगर डबल हो जाए, 8 से डबल होने के लिए नंबर क्या होंगे? तो देखिए, we will use the hit and trial method to solve this question. Let the number be x. एक नंबर ले लेते हैं x. Now if the number is increased by 8, it becomes double. अभी हमें देखना है कि जो x है वो अगर 8 टाइम इंक्रीज होती है तो वो डबल हो जाएगी. तो x plus 8 is equal to 2x. तो put x is equal to 5. हम मान लेते हैं कि x is equal to 5. तो 8 तो है ही है. तो 5 plus 8 is not equal to 2 into 5. 5 plus 8 कितना होगा? 13 and 2 5 is 10. तो इक्वल नहीं बन रही है. अगर हम लोग x को 6 मान लेते हैं, हमें x नंबर को वेरिएशन में लेना है, अलग अलग लेना है ताकि हमें इक्वल मिल जाए दोनों साइड. तो 6 plus 8 14, 2 6 12. तो ये भी इक्वल नहीं बन रही है. 7 plus 8 15 and 2 7 14. ये भी इक्वल नहीं बन रही है. दोनों साइड इक्वल करना है तो 8 plus 8 16 and 2 8 16. ये दोनों साइड इक्वल हो रही है. Therefore the number is 8. So नंबर भी 8 ही हो. कितना पजल है ना. तो इस तरह के पजल्स आपको करते रहना है. अगर आप मुझे कमेंट करें तो मैं ऐसे पजल्स बहुत डाल सकती हूँ, बट यू हैव टू कमेंट मी. आप लोग कमेंट करते हैं तो बिल्कुल पूरा सेंटेंस लिखा कीजिए. अदरवाइज हाउ कैन आई, इफ यू राइट नो एंड यस लाइक दिस, हाउ कैन आई अंडरस्टैंड कि किस बात को लेकर आपने आंसर की है. ओके, प्लीज ट्राई टू राइट little sentence, okay, so that I can understand your what you want to say.
Think of a number which can be divided by 2, 3 and 5 and comes between 25 and 50. अब next puzzle है कि 2, 3 and 5 से divide भी हो जाती है और 25 और 50 के बीच के numbers है. तो आप लोग इस तरह से करेंगे. Numbers between 25 and 50 that are divisible by 2 is 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48. ये सभी 2 से divide हो जाते हैं. Numbers between 25 and 50 that are divisible by 3. 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48. Numbers between 25 and 50 that are divisible by 5. 5 से कौन से divide होते हैं? 30, 35, 40, 45. So, the smallest number between 25 and 50 that can be divided by 2, 3 and 5 is 30. 30 सभी में आ रहे हैं और उसमें से smallest number 30 ही है. Can you solve this? Try them out. A small ant climbs 3 centimeter in 1 minute. एक ant जो है छोटी सी 3 सेंटीमीटर चढ़ती है 1 मिनट में और फिर स्लिप डाउन 2 सेंटीमीटर. 3 सेंटीमीटर चढ़ के 2 सेंटीमीटर डाउन हो जाता है. फिर हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्लाइंब टू 2 सेंटीमीटर. तो 2 सेंटीमीटर कितने मिनट में वो चढ़ रही थी? द स्मॉल एंड क्लाइम्स 3 सेंटीमीटर इन 1 मिनट एंड स्लिप्स डाउन 2 सेंटीमीटर. सो डिस्टेंस कवर बाय द एंट इन 1 मिनट इज 3 - 2 = 1 सेंटीमीटर. तो वो 1 सेंटीमीटर ही 1 मिनट में क्लाइम कर पाए. Thus, the ant will take 2 minutes to cover a distance of 2 सेंटीमीटर. तो 1 मिनट अगर 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर वो कवर कर पाती है तो 2 मिनट में 2 सेंटीमीटर कवर कर पाएगी. Now, from which board do we take? We will do in the next video. इसमें इतना ही है. इसमें puzzles आपको मिले हैं ढेर सारे. तो try to solve yourself. Then you after watching my video you try to solve yourself. आप मेरे वीडियो देखकर पहले समझ लीजिए, फिर आप अपने से खुद से भी ट्राई कीजिए. एक एक लेसन को 2-3 बार पढ़ने से आपको जरूर पूरा लेसन आ जाएगा. आपको बुक लेकर उसको उसमें ट्राई करना बहुत जरूरी है. और इसके साथ ही मैं एक बात कहूंगी कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसको अगर दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशंस जो है सारे मिल जाएंगे मैं कौन सा वीडियो डालने वाली हूँ. और आप लोग घर में खुशी से रहिए और मैथ्स को डेली प्रैक्टिस करना है. यू स्टिक टू योर टाइम टेबल एंड प्रैक्टिस मैथ्स डेली. सो आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे साथ सीखते रहिए.